सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा हो, हर दरवाजा बंद हो रहा हो, और फिर भी तुम उम्मीद ना छोड़ो, तो क्या सच में सब्र का फल मिलता है? बहुत पुराने जमाने की बात है। रेगिस्तान और पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, नूराबाद। यहां लोग मेहनती थे, लेकिन किस्मत सबकी एक जैसी नहीं थी। उसी गांव में रहता था एक जवान लड़का, हाशिम। हाशिम गरीब था, इतना गरीब कि कई बार उसे बिना खाए सोना पड़ता था। लेकिन उसके पास एक चीज थी, सब्र। लोग उसे अक्सर कहते, इतना सब्र मत कर हाशिम, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। लेकिन हाशिम बस मुस्कुरा देता। उसका जवाब हमेशा एक ही होता, जो ऊपर वाला देगा सही वक्त पर देगा। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। न खेतों में फसल, न कुएं में पानी। लोग परेशान हो गए, कुछ गांव छोड़कर जाने लगे, लेकिन हाशिम वहीं रहा। उसकी बूढ़ी मां ने कहा, बेटा चल यहां से, यहां अब कुछ नहीं बचा। हाशिम ने मां का हाथ पकड़ा। अम्मी, अभी वक्त खराब है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। दिन बीतते गए, हालात और खराब होते गए। एक रात जब भूख और प्यास चरम पर थी, हाशिम आसमान की तरफ देख रहा था। या अल्लाह, अगर ये इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे। और उसी रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह गांव में एक अजनबी आया। वो हर दरवाजे पर पानी मांग रहा था। लोग खुद परेशान थे, इसलिए किसी ने मदद नहीं की। आखिर वो हाशिम के घर आया। मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? हाशिम के पास बस एक घड़ा था, जो उसकी मां के लिए था, लेकिन उसने बिना सोचे पूरा पानी दे दिया। मां चुप रही। अजनबी ने कहा, तुम्हारा सब्र तुम्हें बहुत दूर ले जाएगा, और चला गया। उस रात घर में कुछ भी नहीं बचा, लेकिन हाशिम के चेहरे पर शिकायत नहीं थी। रात को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक संदूक, अंदर सोना और खाना था। गांव में खबर फैल गई। लोग हैरान थे, कुछ बोले कुछ तो गड़बड़ है, और यहीं से शक शुरू हुआ। करीम सेठ नाम का आदमी आया। उसने कहा उसका सोना चोरी हुआ है, और शक सीधे हाशिम पर गया। गांव में पंचायत बैठी। करीम बोला, यही चोर है। हाशिम ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी को भरोसा नहीं था। अचानक एक बूढ़ा गवाह आया, जिसने कहा कि एक अमीर नेक आदमी ने मदद का वादा किया था। धीरे धीरे सच सामने आया। हाशिम बेगुनाह साबित हुआ, लेकिन गांव में जलन और शक रह गया। कुछ समय बाद हाशिम ने गांव की मदद शुरू की। कुआं खुदवाया, पानी निकाला, लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन अब लोग उसे इज्जत देने लगे, और धीरे धीरे वह फैसले लेने लगा। यहीं से बदलाव शुरू हुआ। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अब वो खुद फैसले करता, बिना सबकी बात सुने। एक दिन उसने जमीन का फैसला जल्दबाजी में कर दिया। लोग नाराज हो गए। फिर पानी की समस्या आई, और उसका गलत फैसला भारी पड़ गया। गांव फिर मुश्किल में आ गया। लोगों का भरोसा टूटने लगा। हाशिम अकेला बैठकर सोचता रहा, मैं कहां गलत हो गया। उसकी मां ने कहा, तूने सब्र छोड़ दिया। यही बात उसके दिल में बैठ गई। अब वह अकेला रेगिस्तान में निकल पड़ा, एक रहस्यमयी आदमी की तलाश में। कई दिनों बाद उसे एक टेंट मिला। वही अजनबी सामने था, जिसने पहले उसकी मदद का रास्ता दिखाया था। उसने कहा, मैंने तुम्हें नहीं चुना, तुम्हारे सब्र ने तुम्हें चुना। हाशिम टूट चुका था। आदमी बोला, तुमने सब्र छोड़ा, इसलिए तुम गिरे। सब्र सिर्फ इंतजार नहीं, समझ है। और अचानक वो गायब हो गया। हाशिम समझ चुका था, उसे वापस लौटना होगा। वो गांव लौटा। लोगों ने उसे देखा, कुछ खुश,
कुछ नाराज, उसने कहा, मैं सीखने गया था, मैं गलती मानता हूं, अब मैं सही करना चाहता हूं। धीरे धीरे लोग सुनने लगे। वो फिर से काम करने लगा, पानी, खेती सब ठीक करने लगा। लेकिन अब भी कुछ लोग उसके खिलाफ थे। अचानक एक अजनबी काफिला आया। उन्होंने कहा, पानी रोका जा रहा है। गलतफहमी फैल गई, लड़ाई की नौबत आ गई। लेकिन हाशिम ने सबको रोका। लड़ाई नहीं, समाधान चाहिए। धीरे धीरे बात हुई, पता चला गलतफहमी थी, सब ठीक हो गया। लेकिन अब गांव में एक नया तूफान था। एक और बड़ा संकट आया। पानी कम होने लगा, लोग फिर घबरा गए। हाशिम ने जल्दबाजी में नया कुआं खुदवाया, लेकिन पानी और बिगड़ गया। लोग फिर नाराज हो गए। अब उसे पूरी तरह दोषी माना जाने लगा। वो टूट गया। मां ने कहा, तूने सब्र खो दिया। हाशिम ने स्वीकार किया, हां, और उसने फिर से सीखना शुरू किया। वो गांव में गया। मैं गलत था। लोग चौंक गए, लेकिन उसने कहा, मैं सुधार करूंगा। अब गांव में एक नया संघर्ष था। 3 आदमी जो पहले से साजिश कर रहे थे, उन्होंने फिर आग भड़काने की कोशिश की, कुएं को नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस बार हाशिम ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग बुझाई। वह घायल हो गया। लोग रो पड़े और वही 3 लोग पकड़े गए। लेकिन हाशिम ने उन्हें माफ कर दिया। नफरत से कुछ नहीं बदलता। कुछ समय बाद गांव फिर से बस गया। पानी, हरियाली, शांति लौट आई। हाशिम अब बदल चुका था। अब वह आदेश नहीं देता था, वह समझाता था। लोग उससे सीखने आते थे और वह कहता, सब्र बोलकर नहीं, जिया जाता है। और आखिरी में नूराबाद अब एक खुशहाल गांव बन चुका था। हाशिम एक पेड़ के नीचे बैठा था। लोग उससे पूछते, सब्र क्या है? वो मुस्कुराकर कहता, सब्र वो ताकत है जो इंसान को टूटने नहीं देती। और असली सीख यही थी, सब्र का फल देर से नहीं, सही वक्त पर मिलता है।